हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा है हमेशा की तरह अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ब्रिटिश इंस्टीट्यूट करेरा में, जहां हम सीखते हैं अंग्रेजी बिल्कुल आसान तरीके से। दोस्तों, मैंने आपको अब से कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने टेंस की सीरीज शुरू की थी और पहला टेंस था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मैंने उस वीडियो में एक बहुत अच्छी जानकारी आपके सामने प्रेजेंट की थी और आप सभी लोगों को बहुत पसंद भी आई, और मैं कोशिश करूंगा आज ऐसी जानकारी देने की कि आपका वो टेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो हम देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये कंटिन्यू हो रहा है। इसके कुछ रूल्स हम पहले बता चुके हैं, जिससे हमने अफर्मेटिव सेंटेंस सीखे, हमने उसमें नेगेटिव सेंटेंस को सीखा और हमने उसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में भी जाना। लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंस उतना नहीं है। कुछ रूल्स हैं जो मैं आपको आज बता रहा हूं, ये थोड़े से अलग हैं। अलग क्या होगा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले आज हमको सीखना है किसके बारे में? हु के बारे में। असल में जो हु है ये दो रोल अदा करता है। एक तो क्वेश्चन वर्ड और दूसरा एक इंसान, एक सब्जेक्ट। जब भी कभी सेंटेंस में हु आए, जैसे तुम्हें खाना कौन खिलाता है, तुम्हें कौन पढ़ाता है, कौन फुटबॉल खेलता है, इस सब में कौन आ रहा है, मतलब कि यहाँ पर ये क्वेश्चन वर्ड भी है और साथ ही साथ ये सब्जेक्ट भी है। आइए इसका फॉर्मूला जानते हैं। जब भी कभी किसी सेंटेंस में कौन आए उसके लिए फॉर्मूला ये अप्लाई होगा। सबसे पहले हमें हु लिखना पड़ेगा, उसके बाद हमको मेन वर्ब में एस या ईएस लगाना पड़ेगा। जी हाँ, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में एस या ईएस लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ डू डज का प्रयोग नहीं करते। मैंने आपको बता ही दिया है कि ये अपने आप में एक सब्जेक्ट भी है, और जब ये सब्जेक्ट हो ही गया तो मेन वर्ब में एस या ईएस आना स्वाभाविक है। इसके बाद आपका आएगा क्या? ऑब्जेक्ट आएगा और ईटीसी, मतलब जो भी इसमें अलग चीज़ें होंगी वो आएंगी। आइए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से समझाता हूँ। पहला एग्जाम्पल है, तुम्हें हिंदी कौन पढ़ाता है? तुम्हें हिंदी कौन पढ़ाता है? देखिए, ये कौन है, ये एक प्रश्नवाचक शब्द है, साथ ही साथ ये एक सब्जेक्ट भी है, क्योंकि पढ़ाने वाला ये कौन जो भी है यही सब्जेक्ट है। तो इसको सेंटेंस बनाना कैसे है? सबसे पहले आएगा हु, ये हमारा इंटेरोगेटिव के साथ साथ सब्जेक्ट हो गया, यानी इसके बाद अब जो मेन वर्ब आएगी उसमें एस या ईएस लगना है। तो हु टीच यू एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, और हिंदी सेकंड ऑब्जेक्ट है। यानी कि इस सेंटेंस में हमने देखा कि हु का प्रयोग क्वेश्चन वर्ड के रूप में भी हुआ और एक सब्जेक्ट के रूप में भी हुआ। एक और एग्जांपल है, इसको करके देखते हैं। बच्चों को कहानी कौन सुनाता है? तो इसमें फिर से कौन आ गया, तो हमने सबसे पहले क्या करा, कौन को आगे लिखा, यानी कि हु। अब ये सब्जेक्ट है, इसीलिए हम इसके आगे डू डज का प्रयोग नहीं कर सकते। तो हमको क्या करना पड़ेगा? अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आ गया हु। मेन वर्ब क्या है इसके अंदर? सुनाना। सुनाना टेल होता है, और क्या सुनाया, किसको सुनाया? हु टेल्स चिल्ड्रन स्टोरी, यानी कि किसने बच्चों को कहानी सुनाई, या कौन बच्चों को कहानी सुनाता है, या बच्चों को कहानी कौन सुनाता है। ये कंप्लीट सेंस यहाँ से आपको समझ में आएगा। ये दो सेंटेंस में आपने देखा कि हु जो है क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ एक सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। ये उन इंटेरोगेटिव के जैसा तो नहीं है जो नॉर्मली इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है, जिनमें हम हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग करते हैं। बस यहाँ यही एक बात थी कि ऐसे सेंटेंसेस में हम हु का प्रयोग एज ए सब्जेक्ट करते हैं और अफर्मेटिव कैटेगरी में ये चला जाता है। आइए अब देखते हैं जरा, दो और वर्ड हमारे सामने हैं, हाउ मच और हाउ मेनी। हाउ मच का मतलब हुआ कितना, और हाउ मेनी का मतलब हुआ कितने। बहुत सारे सेंटेंस होते हैं जिनमें कितना और कितने जैसे शब्द आते हैं, जैसे वह कितना खाना खाता है, वह कितना पानी पीता है, बच्चे कितनी किताबें खरीदते हैं, बंदर कितने केले खाता है। तो कितना और कितने। आइए इसके लिए भी हमने एक फार्मूला बनाया। इस फार्मूले से आपको लगभग समझ में आ जाएगा। तो देखिए, जब भी सेंटेंस में बीच में कितना या कितने आए तो हमें उसकी मीनिंग यहाँ लिखनी पड़ेगी। हाउ मच
या फिर हाउ मैनी। अगर लिखा होगा कितना तो लिखेंगे हाउ मच, और लिखा होगा कितने तो हम लिखेंगे हाउ मैनी। इसके बाद ऑब्जेक्ट। जी हाँ, ऑब्जेक्ट हमेशा अधिकतर लास्ट में आता है, लेकिन ये दो ऐसे क्वेश्चन वर्ड हैं जहाँ ऑब्जेक्ट इसके साथ में ही चलता है, यानी कि अब क्वेश्चन वर्ड इतना बड़ा माना जाएगा। क्वेश्चन वर्ड हो गया, डू डज का प्रयोग करना, उसके बाद सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ईटीसी। अब यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट की जगह इधर शिफ्ट हो गई है। अब इस तरीके के सेंटेंस को समझने के लिए हमें एग्जाम्पल करने पड़ेंगे। आइए मैं आपको एक दो एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए, तो अब हम सीखेंगे हाउ मच और हाउ मैनी का प्रयोग। सेंटेंस में लिखा है वह कितना पानी पीता है। सेंटेंस है वह कितना पानी पीता है। अब देखिए इसके अंदर क्वेश्चन वर्ड क्या है, कितना, लेकिन सही मायनों में क्वेश्चन वर्ड कितना नहीं, कितना पानी, इतना हमारा क्वेश्चन वर्ड है और हमें इसी को सबसे पहले लिखना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे हाउ मच वाटर। हमने यहाँ पर हाउ मच का प्रयोग करा, हाउ मैनी का प्रयोग नहीं करा, इसलिए क्योंकि चीज़ है अनकाउंटेबल। अगर यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ होती जो काउंटेबल होती तो हम यहाँ पर हाउ मैनी का प्रयोग करते, और ये चीज़ पानी को हम गिन नहीं सकते तो हमने इसके लिए हाउ मच का प्रयोग किया। ये हो गया हमारा क्वेश्चन वर्ड। इंटरोगेटिव में रूल है क्वेश्चन वर्ड के साथ डू डज का प्रयोग करना है। तो सब्जेक्ट अगर हमारा वह है तो यहाँ पर हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो डज आएगी। डज फॉर सिंगुलर, डू फॉर प्लूरल। हाउ मच वाटर डज, सब्जेक्ट कौन है इसके अंदर, ही। मेन वर्ब क्या है इसके अंदर, पीना, तो ये हो जाएगा ड्रिंक। तो कुल मिलाकर सेंटेंस बनेगा हाउ मच वाटर डज ही ड्रिंक, वह कितना पानी पीता है। एक और एग्जांपल है जहां पर हम कितना नहीं कितने लिखेंगे, हाउ मच नहीं हाउ मैनी लिखेंगे। सेंटेंस है वह बाजार से कितनी किताबें खरीदती है। मैंने इसमें जेंडर चेंज किया है, कितनी किताबें खरीदती है। खरीदती है मतलब फीमेल है, तो अभी लिखा था हमने ही, तो अब आएगा शी। लेकिन इससे पहले कितना, कितने नहीं, कितनी किताबें, ये हुआ हमारा क्वेश्चन वर्ड। तो हम इसको लिखेंगे हाउ मैनी बुक्स। हाउ मैनी बुक्स मतलब कितनी किताबें, ये हो गया हमारा क्वेश्चन वर्ड। इसके साथ क्या आना है हमारा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएगा फिर से हमारा डज, क्योंकि सब्जेक्ट है यहाँ पर शी होता है हमेशा सिंगुलर। हाउ मेनी बुक्स डज सी, अब आएगा किताबों को खरीदना। हाउ मेनी बुक्स डज सी बाय, बाजार से, बाजार से तो फ्रॉम मार्केट। एक और एग्जांपल है, आप देखिए इसमें हाउ मैनी का इसमें प्रयोग करके दिखाया है कि कितना शब्द होने पर हाउ मच, और कितने यानी चीज़ अगर हमारी ऐसी है जिसको हम गिन सकते हैं उसके लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, हाउ मैनी। और ये जो ऑब्जेक्ट होता है ये हमारे क्वेश्चन वर्ड के साथ आ जाता है और ये क्वेश्चन वर्ड हमारे लिए बड़ा बन जाता है। इस तरीके से आपको ये आई होप समझ में आया होगा। अगर हम और इसका एग्जाम्पल लेते हैं, ओरली अगर हम बात करें तो सेंटेंस बन सकता है कि वह एक बार में कितनी रोटियां खाता है। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, हाउ मेनी चपातीज डज ही टेक इन वन टाइम। इस तरीके के सेंटेंस आपको और भी आपको एग्जाम्पल करने को मिलेंगे। मेरे हिसाब से आपको इतने में समझ में आया होगा। अब मैं आपको इसका एक और रूल है, आखिरी रूल है, मैं बताता हूं, और वो सबसे अलग रूल है। क्या है, डू डज इन अफर्मेटिव सेंटेंस। आमतौर पर नियम यह है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में डू डज का प्रयोग नहीं होता, वहां पर
सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब में एस या ईएस आता है, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब में एस या ईएस नहीं आता है। लेकिन मैंने आपसे कहा कि अफर्मेटिव सेंटेंस में भी डू डस का प्रयोग किया जा सकता है। ऐसे सेंटेंसेस को एम्फैटिक सेंटेंस कहते हैं। एम्फैटिक सेंटेंस क्या होता है? यानी वो सेंटेंस जिनमें तो या अवश्य, दो शब्द हैं, तो या अवश्य। जिन सेंटेंस में तो या अवश्य शब्द आए, ये मान लेना एम्फैटिक सेंटेंस है। और इसको बनाने के लिए हम अफर्मेटिव सेंटेंस में भी डू और डस का प्रयोग सब्जेक्ट के हिसाब से कर सकते हैं। आइए मैं आपको एग्जांपल करके दिखाता हूं। वह गांव जाता तो है। वह गांव जाता तो है, मतलब ये वो कंडीशन होती है जहां आपको कुछ कहने के लिए उकसाया जाता है। तो हम क्या बोलेंगे? वह गांव जाता तो है। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? ही के साथ आएगा डज गो टू विलेज। ये देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में डू डज का प्रयोग। तो सेंटेंस कौन सा हुआ? ये एम्फैटिक सेंटेंस। अधिकांशतः हम इस तरीके के सेंटेंस पर ध्यान नहीं देते, सिंपल अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव बना के सोचते हैं कि सीख लिया। इन चीज़ों का समझना भी उतना ही ज़रूरी है। एक और एग्जांपल करा देता हूं मैं। जैसे हमने कहा बच्चे शोर अवश्य करते हैं। बच्चे शोर अवश्य करते हैं। बच्चे हैं तो शोर करेंगे, बच्चे शोर अवश्य करते हैं। तो इसको बनाएंगे हम चिल्ड्रन डू। चिल्ड्रन चूंकि प्लूरल है इसीलिए हमें डज नहीं डू का प्रयोग करना पड़ेगा। चिल्ड्रन डू मेक अ नॉइज। मेक अ नॉइज मतलब शोर करना। तो सेंटेंस बनेगा चिल्ड्रन डू मेक अ नॉइज। तो मैंने आपको बताया कि अफर्मेटिव सेंटेंस में भी डू डस का प्रयोग करना, मतलब ऐसे सेंटेंस को एम्फैटिक सेंटेंस कहते हैं। और मुझे लगता है कि मैंने इस टेंस के सारे रूल्स आपको बता दिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को अगर आपने देखा तो इससे पहले वाला वीडियो भी देखें ताकि आपको एक कंप्लीट टेंस सीखने को मिले। आगे वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।